हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों में अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7, विषय गणित, अध्याय 4, सरल समीकरण, प्रश्न 4 के साथ आज आपको हल कराऊंगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इसका ये पहला सवाल देखिए आप। निम्न को हल कीजिए। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमीत के पास कितने कंचे हैं? तो परमीत के पास कितने कंचे हमको पता नहीं है, हम x मानकर चलेंगे परमीत के कंचे। देखो बच्चों, अच्छे से सीखो। माना परमीत के पास x कंचे हैं, ठीक है। इसलिए परमीत के कंचे से 5 गुने से 7 अधिक, इसलिए 5 गुने से 7 अधिक, इसलिए x के 5 गुने से 7 अधिक कितना बन जाएगा? x का 5 गुना से 7 अधिक कितना बन जाएगा? x का 5 गुना होता है 5x और 7 अधिक, ये बन गया। तो x के 5 गुने 7 अधिक कितना बन जाएगा? 5x प्लस 7। और क्या लिखा गया? इरफान के पास 37 कंचे। इरफान के पास 37 कंचे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? इसलिए प्रश्नानुसार परमीत के 5 गुने से 7 अधिक, परमीत के 5 गुने से 7 अधिक कंचे जो भी होंगे वो किसके बराबर होंगे? इरफान के कंचे के बराबर। बराबर इरफान के कंचे। इसका मतलब क्या समझे? इरफान के कंचों की संख्या किसके बराबर है? परमीत के 5 गुने से 7 अधिक कंचों के बराबर है। तो देखो, परमीत के 5 गुने से 7 अधिक तो क्या बन गया था? 5x प्लस 7। और इरफान के कंचे कितने हमारे पास में? 37। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको गुणा करेंगे, दोनों ओर ये प्लस 7 है तो -7 रख देंगे। माइनस का 7 रखने पर ये 5x प्लस 7 तो -7 रख दिया। ये 37 इधर ही -7 रख दिया। -7 से +7 गया तो इधर बच गया 5x, इधर बच गया 30। अब x को ना 5 से हो रहा है, गुणा को हमने आपको बताया भाग बदल दें। दोनों ओर 5 का भाग देने पर 5x बटा 5 30 बटा 5, 5 से 5 गया, 5 1 5, 5 6 30। इसलिए x बराबर क्या प्राप्त हुआ? 6। x बराबर 6 प्राप्त हो गया। और s किसके कंचे बने? परमीत के। इसलिए परमीत के पास 6 कंचे हैं। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखो दूसरा सवाल क्या लिखा इसमें? लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो लक्ष्मी की आयु क्या होगी? देखो बच्चों, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, तो क्या लिखेंगे? लक्ष्मी के पिता की आयु बराबर 49 वर्ष। लक्ष्मी की आयु ज्ञात करनी है, लिखेंगे माना
लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष। अब क्या लिखा है, लक्ष्मी की आयु का 3 गुना से 4 वर्ष अधिक, ये हमको ज्ञात करना है। इसलिए लक्ष्मी की आयु कितनी है, x है, इसलिए लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक कितना बन जाएगा, लक्ष्मी की आयु का 3 गुना, लक्ष्मी की आयु कितनी x, तो लक्ष्मी की आयु का 3 गुना बन जाएगा 3x, और 4 वर्ष अधिक में जोड़ दो, ये बन गया। तो लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक कितना बन जाएगा, 3x प्लस 4 वर्ष, ये बन गया। अब प्रश्नानुसार क्या होगा, देखो तो प्रश्न में क्या लिखा है, लक्ष्मी के पिता के 49 वर्ष है, उनकी आयु यानी पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो लिखेंगे पिता की आयु बराबर लक्ष्मी की आयु के 3 गुने के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। कितना है, किसके बराबर है, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक जो आयु है वो पिता की आयु के बराबर है। तो यहां से लिखो लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक कितना आएगा हमारे पास, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, ये बराबर का चिन्ह आ गया। तो इधर लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक का हमने जवाब क्या लिखा, 3x प्लस 4 वर्ष बराबर क्या है, पिता की आयु, और पिता की आयु यहाँ कितनी 49, तो यहाँ लिखिए 49, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको गुणन करेंगे, 2 प्लस 4 है, तो लिखेंगे दोनों और -4 रखने पर, इसलिए ये 3x प्लस 4 -4, इधर हमने -4 रख दिया, इधर 49, इधर भी हमने -4 रख दिया, -4 से प्लस का 4 गया, इधर बच गया 3x बराबर क्या बच गया, 45, 49 4 के इधर बच गया, x का गुणा 3 से हो रहा है, तो दोनों और 3 का भाग देने पर, दोनों और 3 का भाग देने पर 2 क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 3x में भी 3 का भाग दो और 45 में भी 3 का भाग दो, 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 का भाग 15 बार जाएगा, तो यहाँ पे बच गया x, क्या बच गया x, और यहाँ पे बच गया 15, तो x बराबर 15 आ गया हमारे पास। और x हमने किसकी मानी थी, लक्ष्मी की आयु मानी थी, किसकी मानी थी, लक्ष्मी की, इसलिए लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है, कितने वर्ष है, 15 वर्ष है। आई बात समझ में आपके, इस प्रकार आपके 2 सवाल इसके अच्छे से समझ आए, आप इसका स्क्रीन छोड़ लो, मैं आपको इसका तीसरा सवाल समझाऊंगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों के पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। ऐसे पेड़ जो फलों के नहीं थे वो कितने हैं, 77 हैं। तो फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी, तो लिखेंगे माना फलों के पेड़ बराबर x, और फलों के जो पेड़ नहीं थे, बिना फलों के पेड़, बिना फलों के पेड़ कितने हैं, 77। ऐसे पेड़ जो फलों के नहीं थे,
कितने हैं 77 और फलों के पेड़ में कितने मान लिए x। अब क्या लिखा है देखो इसमें, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, तो लिखेंगे बिना फलों के पेड़, बिना फलों के पेड़ों की संख्या किसके बराबर है, ये लिखा है। देखो ये रहा, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, उन बिना फलों के पेड़ों की संख्या बराबर, तो मतलब बराबर फलों के पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है, फलों के पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है, बराबर किसके हैं, फलों के पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक हैं। ठीक है, तो फलों के पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक क्या है, बिना फलों के पेड़ों की संख्या है। तो यहां लिखो फलों के पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक, तो आप ध्यान दो, फलों के पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक कितना होगा, फलों के पेड़ कितने हमारे पास x, इसका 3 गुना होगा 3x, 3 गुना कितना होगा 3x और 2 अधिक, ये 2 अधिक कर दिया आपने। तो फलों के पेड़ों की संख्या के 3 गुना 3x और 2 अधिक कर दिया, तो कितना बन जाएगा 3x प्लस 2 बराबर किसके है, फलों के पेड़ों की संख्या के और फलों के बिना फलों के पेड़ों की संख्या के, तो बिना फलों के पेड़ों की संख्या 77 है। अब ये हमारा समीकरण बन गया 3x प्लस 2 बराबर 77। तो हम क्या लिखेंगे, अब दोनों और माइनस का 2 रखने पर क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2 माइनस का 2, इधर 77 माइनस का 2 बन जाएगा, राइट। तो 2 माइनस से प्लस का 2 गया, तो इधर क्या बन गया 3x बराबर 77 से 2 गया तो 75। अब दोनों किसका भाग देंगे, 3 का, दोनों और 3 का भाग देने पर क्या बन जाएगा 3x बटा 3, इधर 75 बटा 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, भाग दिया कितना गया 25, इसलिए x बराबर कितना आया 25। और x हमने क्या माना था, फलों के पेड़ों की संख्या, इसलिए फलों के पेड़ों की संख्या बराबर कितनी आई 25। तो बच्चों देखो तीसरे का तीसरा सवाल अभी हमने आपको बताया, इसका आंसर कितना आया आपके पास, फलों के पेड़ों की संख्या हमको 25 प्राप्त हो गई, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो बच्चों इसका सवाल नंबर 4, पहेली को हल कीजिए, मैं एक संख्या हूं। अब संख्या पता नहीं क्या है, हम क्या मानकर चलते हैं, अज्ञात राशि को x मानकर चलते हैं। तो मैं एक संख्या हूं मतलब मेरी संख्या कौन सी है, x है। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, तो पहचान क्या लिखेंगे अपन x। मुझे 7 बार लो, तो x का 7 गुना कितना हो जाएगा 7x, और 1 50 जोड़ो तो 7x प्लस 50। एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए यानी 300 तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, यानी हम 40 और जोड़ेंगे तब जाके 300 के बराबर होगी। तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं एक संख्या हूं, तो लिखोगे माना कि मेरी संख्या बराबर क्या आ गई x। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, तो माना कि मेरी संख्या कौन सी x, मुझे 7 बार लो, इसलिए x का 7 गुना बराबर कितना होगा 7x, और 1 50 जोड़ो,
एक 50 जोड़ने पर 7x + 50 बन गया। एक 13 तक पहुंचने के लिए, इसलिए 7x + 50 में 40 जोड़ेंगे हम। 40 जोड़ने पर 13 शतक होता है। समझो बात, एक संख्या है, 7 बार लेने पर 7x बन गई, 50 जोड़ने पर 7x + 50 हो गई। अब 13 शतक तक पहुंचना है, यानी 300 तक पहुंचना है। तो कब पहुंचेंगे? आपको अभी भी 40 चाहिए, तो 7x + 50 में 40 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 300। इसलिए 7x + 50 + 40 बराबर क्या हो जाएगा? 300। इसलिए 7x + ये हो गया 90 बराबर कितना हो गया? 300। तो हमारा समीकरण बन गया बच्चों 7x + 90 बराबर 300। अब देखो ये 90 को उठाएंगे हम, इसलिए दोनों ओर -90 रखने पर क्या प्राप्त होगा हमको? 7x + 90 -90, इधर 300 माइनस क्या आ जाएगा? 90। तो देखो -90 से +90 गया, तो 7x बराबर 300 से 90 गया तो क्या बचेगा? 210। अब क्या लिखेंगे? दोनों ओर, क्योंकि x का गुणा 7 से हो रहा है, तो 7 का भाग देंगे। दोनों ओर 7 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? ये 7x में 7 का भाग दिया, ये 210 में भी हमने 7 का भाग दिया। 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 या 21 30 बन गया। इसलिए x बराबर क्या प्राप्त हुआ हमको? 30 प्राप्त हुआ। इसका मतलब x क्या माना? कि मैं एक संख्या हूं, यही माना मेरी संख्या क्या हमने? x। इसलिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बराबर क्या है? 30 है, और यही इसका उत्तर है। तो देखो इस प्रकार हमने जो पहली आपको सिखाई सवाल नंबर 4 में, इसका आंसर हमारे पास बच्चों कितना प्राप्त हुआ? 30। तो मैं आशा कर सकता हूं आज आपको प्रश्न 4 के बताए गए सारे सवाल अच्छे तरह समझ में आए होंगे बच्चों। इसको नोटबुक में उतारना। बाकी अगली प्रश्नावली में कल आपको नए वीडियो में हल कराऊंगा, समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।